ये देखो दोस्तों, प्रकाश। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों, बड़े दिनों की मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मेरे नए चैनल पे वीडियो आ चुका है और जो शौकीन है फिक्शनल स्टोरीज देखने के वो लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे स्टोरी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगर ना लगे तो मुझे बताना। दोस्तों, थोड़े टाइम से मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ, इसलिए मेरे होलिये पे मत जाना। मैं खराब दिख रही हूँ या डल दिख रही हूँ या टायर्ड दिख रही हूँ, इन सब चीजों पे ध्यान मत देना क्योंकि आप लोग दे देते हो, इसीलिए। मैं तो नहीं देती लेकिन आप लोग दे देते हो। दोस्तों, जब आपको कोई काम टफ लगता है और वो काम हो जाए अच्छे से तो उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है, तो वही फीलिंग आ रही है मुझे। दोस्तों, मेरी सुबह तो बहुत पहले ही हो जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फोन उठाऊं और ब्लॉग बनाना शुरू करूं। अभी बज रहे हैं 11-12 के अराउंड और मैं कर रही हूँ अपना काम क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना और अब मुझे एक नई स्टोरी पे लगना है क्योंकि पुरानी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब नई में टाइम लगेगा, देखो कितना लगता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सुबह उठते उठते और कुछ ज्यादा ही अलग कुछ ट्राई करते करते मैं बहुत ज्यादा नेचर के करीब हो गई हूँ, इसीलिए मुझे नेचर में घूमने का मन कर रहा है। हो सकता है कि मैं और हस्बैंड घूमने जाएं। अगर ऐसा होगा तो ब्लॉग और अच्छे बन जाएंगे, लेकिन बस एक चीज की प्रॉब्लम फंसती है, वाईफाई की। वीडियो अपलोड करना होता है तो मेरे आंखें दीदे निकल आते हैं कि कैसे होगा। कोशिश तो बहुत करती हूँ, 3-4 फोन में मैं इंटरनेट लेके चलती हूँ पूरा। एक से नहीं होता तो दूसरे से करती हूँ, उससे नहीं होता तो तीसरे से करती हूँ, ऐसा ही चलता है। और अभी चल रहा है पंखा, तो इसीलिए हो सकता है पंखे की आवाज आ रही हो, बहुत आवाज कर करके पंखा चल रहा है। पापा जी और हस्बैंड ने अपने आप को निखारने में कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि 1-2 महीने में हम लोग पेट बिल्कुल अंदर कर देंगे। पापा जी का तो बहुत ही हद तक अंदर हो गया क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैंने होश संभाला तब से मैं पापा जी का पेट गोल मटोली देख रही हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में कि उनका पेट थोड़ा सा कम हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी बहुत खिला पिला के मोटू कर दिया था पापा को और अब जो है हम लोग उनका वेट कम करा रहे हैं। दोस्तों, अभी मुझे नहाना है तो अभी मैंने नहाया नहीं, लग ही रहा होगा कि मैंने नहीं नहाया है। दोस्तों, आज मैंने फिर से थोड़े बहुत जंपिंग जैक्स किए और उसको करने के बाद मुझे लगा कि अब शायद दर्द उतना ना हो और धीरे धीरे करती रहूंगी तो और अच्छा हो जाएगा। स्विमिंग ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो कर नहीं पाते, हम लोग सीधे से जंप करते हैं तो ही वो काम हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग स्विमिंग ज्वाइन करने का भी सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जाएंगे। अब यहाँ बात करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या सीन रहता है क्योंकि हस्बैंड तो मुझे कहीं ले जाते ही नहीं है। उनका बस चले तो वो मुझे बोले कि तुम घर पे रहो। दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी आलू टिंडे की सब्जी थोड़ी देर बाद, अभी तुरंत नहीं। अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ अपना फोन में देखूंगी उसके बाद ही। और आप लोग जरूर मेरा वीडियो देखना क्योंकि ये ब्लॉग तो रात ही में पड़ रहा होगा। मैं तो सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी पड़ जाए लेकिन हो ही नहीं पाता है। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off, can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off, can't tell if I love you right back, but you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. Guess I'm a little. रोशनी फेंकता है, आँख दिखाता है। दोस्तों, इतना सारा रोस्टेड चना देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं भेलपुरी का ठेला लगा लूंगी। ये है सुबह सुबह के सत्तू के लिए क्योंकि अब सब सत्तू ही खाते हैं, प्रोटीन। दोस्तों, मैंने नहा लिया है और मैं सच बताऊं तो मेरे बाल खराब पे खराब होते जा रहे हैं। अब इनको कैसे ठीक करना है मुझे नहीं पता। तेल तो मैं लगाती नहीं, लेकिन अब सोच रही हूँ कि तेल भी लगाऊं। तेल लगा के ऐसी चपोड़ लगती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो पापा जी खाना खा रहे हैं लेकिन मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे तभी खाऊंगी। दोस्तों, अब तक तो आप लोगों ने स्टोरी देख ही ली होगी और जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले।
और प्लीज मुझे बता देना कि स्टोरी कैसी लगी और इसी टाइप की आपको स्टोरीज देखनी है या फिर आपको किसी और जॉनर की देखनी है। दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैं अपने बालों का कुछ करूंगी, इसमें लगाऊंगी मैं लिवॉन सिरम जो होता है वो लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसे कॉम्ब करूंगी क्योंकि यही हालत है, तभी मैं नहा के तुरंत आपके सामने आती नहीं बाद में आती हूँ। खैर दोस्तों हर स्टोरी की अपनी एक कॉपी हो जाती है, कॉपियां भर चुकी हैं और ये वाली तो ये देखिए दोस्तों मत जाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि धूप कैसी हो रही थी और अभी देखो कैसे चली गई है धूप, बिल्कुल चली गई है और काला काला मौसम हो गया है। हालांकि बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ऐसे मौसम में मुझसे घर पे तो बैठा नहीं जाता, लेकिन हस्बैंड है ऑफिस में, वो क्या करेंगे। अब जब भी आएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलूं, बहुत दिन हो गया घर में पड़े पड़े और ऐसे तो जंग लग जाएगी। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्टोरी राइटिंग पे, क्योंकि अब तो दूसरा चैनल भी है। मेरे चैनल मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, उनका पेट भरती हूँ वीडियो बना के। तो अगला चैनल मतलब मेरा जो दूसरा चैनल है उसके लिए भी अब स्टोरीज बनानी है। हालांकि मैं उसे हफ्ते में या 10 दिन में एक बार वीडियो डालूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। आपने देखा ही 3-4 दिन से मेरे व्लॉग पे असर पड़ गया, तो उस पर तो मुझे अलग टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी। खैर उसके लिए मैं टाइम पिक करूंगी, बीच में अचानक से धमकूंगी नहीं स्टोरीज पे। मेरी एक आदत खराब है कि मैं अगर कोई काम करती हूँ तो मैं कैमरा हटा देती हूँ। मतलब ये भी क्या व्लॉग है यार, जो भी काम इंसान करता है उसको व्लॉग में लेता है अगर कोई व्लॉगर है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा है। मैं सोचती हूँ आराम से चाय पी लूँ, क्या रिकॉर्ड करूँ, लेकिन चाय की चिस्कियाँ भी लोगों को देखनी होती है। दोस्तों यहाँ से मैं देख रही हूँ मौसम को, लेकिन जैसा मैं देख रही हूँ वैसा तो वीडियो में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं अंदर हूँ और दरवाजे से बाहर दिखाऊंगी। ये देखो दोस्तों तड़कता भड़कता कंटेंट। हस्बैंड आ गए थे और खाना खा के जा रहे थे, तो फिर वही जाने वाला जो होता है आप समझ सकते हो। कहती हुंदी सी चन तक राह बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे। उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेंगी, मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगू। दोस्तों अंडे मंगाए हुए थे और उसे बोल में नहीं किया था, तो अभी मैं रख ले रही क्योंकि पॉलिथीन में रहेंगे तो कोई फोड़ देगा। दोस्तों मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ और मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि अगर मैं कभी कभी दिन में सो जाऊँ या कभी कभी एक झपकी भी ले लूँ, तो जब मैं उठती हूँ तो हड़बड़ा के उठती हूँ और लगता है कि 5 AM चल रहा है 5 AM चैलेंज मेरा। दोस्तों मेरे बच्चे है नहीं तो मैं सो सकती हूँ, और मेरे ये बच्चे ना होने वाली बात से लोग इतना अफेंड हो जाते हैं, बोलते हैं तुम ज्यादा ना बोलो। तो मुझे ये हमेशा से लगता था कि कभी ना कभी मुझे कोई बोलेगा कि तुम बहुत बोलती हो, ज्यादा ना बोला करो, बच्चे कच्चे वाली बात पे, चाइल्ड फ्री वाली बात पे बोला ना करो तुम लोगों के लिए। तो ऐसे आदमियों के लिए मेरे पास बस एक ही जवाब है। दोस्तों काफी दिनों बाद मेरी एक सहेली से बात हुई मैसेंजर पे, तो वो बोल रही थी कि यार तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी ऐसी थी अभी भी ऐसी हो, वैसे ही रहती हो तुम। तो मैंने उसको बोला अच्छा थैंक यू। मुझे लगा कि मैं इतने सालों में बदली नहीं। यार दोस्तों मैं कितना भी बदलना चाहूँ बदल नहीं पा रही, पता नहीं कौन सी बीमारी है कभी ठीक नहीं होती। तो कंटेंट की बात करें तो आज तो आप लोगों को कंटेंट मिल ही गया होगा बीच में एक। अब इससे ज्यादा मैं नहीं दिखा सकती, इससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती क्योंकि सब लोग देखते, मेरे परिवार वाले देखते हैं मेरा वीडियो, सब लोग देख रहे हैं। एक तो थोड़ा लोग कम देखते तो अच्छा नहीं था, सारे बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं। अब मैं खुल नहीं पा रही हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही। दोस्तों दिन में मैंने आलू टिंडे की सब्जी बनाई, आप लोगों ने देखा। अब रात का टाइम है, तो रात के टाइम में कोई कुछ खाएगा ही नहीं, तो मैं क्या बनाऊं। तो मैं उबाल रही हूँ अंडे। अंडे जो हैं केवल यही खाए जाएंगे, दाल पी जाएगी, ड्राई फ्रूट्स, बस इस तरीके का सूखा सूखा सा खाना हो रहा है। और इन सब की भीड़ में मुझे भी खाना पड़ता है। ये लोग तो बोलते हैं कि अरे तुम अपने मर्जी से खाओ जो खाना चाहती हो, लेकिन अब मैं अपने लिए अलग से क्या बनाऊं, जाके बना रही हूँ अपने लिए मजे से। ऐसा तो नहीं कर सकती ना, तो मैं ये नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हीं लोग वाली डाइट खा रही हूँ। इन लोग की डाइट खा के भी मैं मोटी हो रही हूँ और डबल चिन अपनी रास्ते पे निकल चुकी है। अब ये वापस होने का नाम नहीं ले रही। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको मुक्का मार के अंदर कर दूं, लेकिन मेरे ही लग जाएगी। खैर अभी हस्बैंड आएंगे तो मैं उनसे बातें करूंगी, लेकिन वो बात कम करते हैं और लड़ते बहुत है दोस्तों हस्बैंड, और बोलते हैं कि तुम लड़ती हो। दोस्तों मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम से आप लोग मेरे घर का जो हालत है वो ऐसे ही देख रहे हो, तो इसका मेकओवर करने का सोच रही थी, लेकिन सच बताऊं तो टाइम नहीं मिल पाता है हस्बैंड को और मुझे भी नहीं मिल पाता है। थोड़े दिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब त्योहार का टाइम आने वाला है, तो थोड़ा घर को ठीक ठाक करूंगी, बढ़िया करूंगी, क्योंकि जो भी हो तो मैं एक औरत ही हूँ
दोस्तों हस्बैंड से प्रॉमिस करके बैठी हूँ कि बड़ा आदमी बन जाऊंगी थोड़े दिन में, और थोड़े दिन क्या बहुत दिन निकल के बड़ा आदमी नहीं बन पा रही, लेकिन बड़ी औरत होती जा रही हूँ मैं। दोस्तों इसी के बीच में कुछ लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं हर समय मोटिवेशनल बात करूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे करो, करते रहो, ऐसे बोलूंगी तो मैं कैसी लगूंगी? आप खुद सोचो, कौन बोलता है ऐसे? दोस्तों जब मैं पढ़ती थी तो मेरी क्लास में एक लड़की थी की हंसी बहुत भयानक थी। उसका नाम क्षमा था। जब हंसती थी तो बात चाहे इतनी हंसी वाली ना हो, लेकिन उसका शक्ल देख के इतनी हंसी आती थी और वो ऐसे हंसती थी। दोस्तों ऐसा हंसने के चक्कर में मेरी नस चढ़ गई। इतनी भयानक हंसी, शायद आज भी वैसे ही हंसती है, भगवान जाने, लेकिन उसकी नसें तन जाया करती थी। मतलब हंसी भी किसी की जानलेवा हो सकती है। इतनी तनी नसें तो मैं तभी देखती हूँ जब हस्बैंड डंबल्स उठाते हैं तो उनकी जो हाथ है उसमें नसें तन जाती हैं। अभी मैं जा रही हूँ पापा जी के पास बैठने, क्योंकि थोड़ी देर में हस्बैंड आ जाएंगे, फिर वो मुझे डांटेंगे कि मैंने पापा जी का ख्याल नहीं रखा। हालांकि मैं पूरा दिन उन्हीं का ख्याल रखती हूँ। सोच रही हूँ कि वीडियो को एडिट कर लूँ, क्योंकि एडिट नहीं करूंगी तो डालूंगी क्या। और आप तो जानते ही हो कि मेरे साथ तो बड़े अप एंड डाउन चलते हैं, कभी वाईफाई, कभी लाइट, कभी कुछ। तो ये सब चीजें ना हो, उससे पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। और अगर हस्बैंड जल्दी आ गए तो उनको भी रिकॉर्ड कर लूंगी, और नहीं आए तो ऐसे ही डाल दूंगी वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हो कि घर में हर समय क्या चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।